हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जी का जिसका जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 14 में। ठीक ना, इससे पहले हम 13 कर चुके हैं। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है श्री गणेश वासुदेव मावलंकर, ऑप्शन बी है सरदार हुकुम सिंह, ऑप्शन सी है श्री नीलम संजीव रेड्डी और ऑप्शन डी है श्री बलीराम भगत। तो लोकसभा के जो है प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर रहेगा श्री गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक ना, क्या होगा इसका आंसर? तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के बीच संवाद है। तो मिलिंद पन्हो जो बुक है उसमें राजा मिलिंद और किस जो है बौद्ध भिक्षु का जो है बीच में जो है संवाद है। तो ऑप्शन ए है नागार्जुन, ऑप्शन बी है नागसेन, ऑप्शन सी है कुमारिल भट्ट और ऑप्शन डी है नाग भट्ट। तो मिलिंद पन्हो बुक में जो है किसके किसके बीच जो है संवाद है? तो राजा मिलिंद और ऑप्शन नंबर बी नागसेन के बीच जो है संवाद को जो है इसमें लिखा गया। ठीक ना, मिलिंद पन्हो में। ठीक ना, और नागसेन कैसे भिक्षु थे? तो बौद्ध भिक्षु थे। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में किस देश की मुद्रा वीर है। तो किस देश का मुद्रा का नाम वीर है? तो ऑप्शन है इथोपिया, ऑप्शन बी है अफगानिस्तान, ऑप्शन सी है मिस्र, ऑप्शन डी है किर्गिस्तान। तो वीर किस देश का मुद्रा का नाम है? तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा इथोपिया का। ठीक है, किसका है? तो इथोपिया का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हल का टेराकोटा मॉडल प्राप्त हुआ था। तो कौन सा हड़प्पा स्थल जो है जहाँ पे जो है टेराकोटल जो हर का जो है टेराकोटा मॉडल जो है प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है बनावली, ऑप्शन सी है कालीबंगा। तो वह कौन सा स्थल है जहाँ से ये जो मॉडल प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर होगा बनावली। ठीक ना, कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? तो सी। यहाँ पे देख सकते हैं यह हल है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले बनावली से जो प्राप्त प्रमुख वस्तु है उसको देख लेते हैं। जैसे मनके का जो है कारखाना मिला। ठीक ना, मनके बनाने का कारखाना, फिर है जौ के दाने की सबसे बड़ी संख्या, और अंडाकार आकार की बस्ती, हल का टेराकोटा मॉडल, या तो क्वेश्चन में देख लिए, और रेडियल सर्कल वाला एकमात्र शहर था। ठीक ना, इसमें बनावली में यह सब जो है बनावली से प्राप्त हुआ, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक ना, इसमें जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है? तो मनका वाला है, और ये हल का जो है टेराकोटा, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक ना, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में कैडमियम की अत्यधिक मात्रा निम्न का कारण बनती है। तो ये जब मानव शरीर में जो है कैडमियम की जो मात्रा अत्यधिक हो जाता है तो कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए मीना माता, ऑप्शन बी है रक्त अल्पता, और ऑप्शन सी है अल्जीमा, और ऑप्शन डी है इटाई। तो मानव शरीर में जो है कैडमियम की जो है जब अधिकता हो जाता है तो कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन नंबर डी इटाई होता है। ठीक है, कौन सा रोग होता है? तो इटाई, इसको ध्यान रखिएगा। और मीना माता किससे होता है? तो जब इसमें जब पारा की अधिकता होता है तब होता है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य में जीरोप्थाल्मिया किसकी कमी के कारण होता है। तो जीरोप्थाल्मिया जो है एक रोग है आँख का, यह किसके कारण होता है? तो ऑप्शन है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन डी, और ऑप्शन डी है विटामिन के। तो जीरोप्थाल्मिया जो है रोग किसके कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है। तो ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला पहले भारतीय कौन है? ऑप्शन ए रेसूल पुकुट्टी, ऑप्शन बी है भानु अथैया, ऑप्शन सी है AR रहमान, और ऑप्शन डी है अश्विन कुमार। तो ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला पहले भारतीय कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी भानु अथैया। ठीक ना, कौन है? तो भानु अथैया जो है पहले भारतीय है जो ऑस्कर जीते। ठीक ना, और AR रहमान को कब मिला है? 2009 में इनको मिला। ठीक ना, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है
8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रथम लोकसभा का पहला सत्र डैश में शुरू हुआ। तो लोकसभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी है 1947, ऑप्शन डी 1952। तो लोकसभा का जो है पहला जो है सत्र कब शुरू हुआ था? तो 1952 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। और लोकसभा का उल्लेख किस में है? तो यह जो है आर्टिकल यानी अनुच्छेद 81 में, ठीक ना, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर रहेगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो थे वो भारत के पहले कौन थे? तो कानून मंत्री थे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में कंप्यूटर पहली बार किस वर्ष में प्रयोग किया गया? तो भारत में जो है कंप्यूटर पहली बार कब प्रयोग किया गया था? ऑप्शन है 1957, ऑप्शन बी है 1958, ऑप्शन सी है 1955, ऑप्शन डी 1960। तो भारत में जो है पहली बार कंप्यूटर को कब इस्तेमाल किया गया था? तो 1955 में। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी में क्या है? तो 1955 में, ठीक ना। यहाँ पे है कि भारत का पहला कंप्यूटर 1955 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया था। तो कौन सा संस्थान में स्थापित किया गया था? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान, इसको ध्यान रखिएगा। और कब किया गया था? तो 1955 में। और यह संस्था कहाँ पे है? तो कोलकाता में, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कृषि क्षेत्र उस स्थिति में किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न करेगा जब वह वर्ष के केवल कुछ समय जैसे फसल के मौसम के लिए अतिरिक्त मजदूरों को नियुक्त करता है। तो जब कुछ समय के लिए जो है मजदूर को नियुक्त किया जाता है तो वह कौन सा बेरोजगारी होता है? ऑप्शन है प्रच्छन्न बेरोजगारी, ऑप्शन सी है चक्रीय बेरोजगारी, ऑप्शन सी है मौसमी बेरोजगारी, ऑप्शन डी है संरचनात्मक बेरोजगारी। तो जब मौसम के कारण जब बेरोजगारी आता है तो उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी मौसमी बेरोजगारी कहते हैं, ठीक ना। क्या कहते हैं? तो मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। और प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है? जहाँ पे हमें 2 लोग की आवश्यकता हो और वहाँ पे 5-6 लोग काम करें, उसमें उसको क्या कहते हैं? तो उसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, ठीक ना। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा? तो वह कौन सा आर्टिकल है जिसमें लिखा गया है कि संसद में जो है कामकाज किस में होगा? या तो हिंदी में होगा या अंग्रेजी में किया जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 120, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 121, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 122 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 119। तो वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें हिंदी और अंग्रेजी में जो है कामकाज करने का जो है मंजूरी देता है किसको? तो संसद को। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 120, ठीक ना। अनुच्छेद 120 में क्या है? तो संसद में जो है कामकाज होगा किस में होगा? तो हिंदी में होगा या तो अंग्रेजी में होगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए है कच्छ, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है नई दिल्ली और ऑप्शन डी है लद्दाख। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर लद्दाख है, जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र, ठीक है ना। इसको ध्यान में रखिएगा कौन सा है? तो लद्दाख है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में संसद के 2 सदनों की संयुक्त बैठक की विशेषता डैश के संविधान से उधार ली गई है। तो संसद की जो है 2 सदनों की जो संयुक्त बैठक है उसकी विशेषता किसके संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन ए कनाडा के संविधान से, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से और ऑप्शन डी है
फ्रांस के जो है संविधान से। तो संयुक्त बैठक का जो है प्रावधान किसके संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, ठीक ना। किसके संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और संयुक्त बैठक का जो है उल्लेख किस आर्टिकल में यानी अनुच्छेद में है? तो संयुक्त बैठक 108 में, ठीक ना, इसको ध्यान में रखिएगा। और जब संयुक्त बैठक होता है यानी लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक होता है तो उसका जो अध्यक्षता कौन करता है? तो जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो करता है, ठीक ना, इसको ध्यान में रखिएगा। कौन करता है? तो लोकसभा का स्पीकर जो होता है वो करता है। और किस आर्टिकल में है यह संयुक्त बैठक? तो 108 में, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या होता है जब तनु HCl को लौह चूर्ण में मिलाया जाता है? तो जब तनु HCl अम्ल को जो है लोहा के चूर्ण में जो है मिलाया जाता है तो क्या होता है? तो ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस तथा आयरन क्लोराइड उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी है क्लोरीन गैस तथा आयरन ऑक्साइड उत्पन्न होता है। और ऑप्शन सी है कोई अभिक्रिया नहीं होता है। ऑप्शन डी है लौह लवण और जल का निर्माण होता है। तो जब तनु HCl और लौह चूर्ण को मिलाया जाता है तो क्या बनता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर होगा, क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस तथा आयरन क्लोराइड उत्पन्न होता है, ठीक ना। क्या होता है? आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूकर का बिया जो है डैश का लोक संगीत है। तो सूकर का बिया जो है कहाँ का लोक संगीत है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सूकर का बिया जो है कहाँ का लोक संगीत है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा बिहार का, ठीक ना। कहाँ का है? तो बिहार का जो है लोक संगीत है सूकर का बिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि IIMF जिसको क्या कहते हैं? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का, ठीक ना। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी है जबलपुर, ऑप्शन सी है देहरादून और ऑप्शन डी है दार्जिलिंग। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर रहेगा भोपाल में, ठीक ना। भोपाल मध्य प्रदेश जो है वहाँ पर स्थित है। कहाँ पे है? तो भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रत्यक्ष रूप से सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार संबंध और लोगों का प्रवास निम्नलिखित में से किस सभ्यता के साथ था? तो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है व्यापार संबंध और लोगों का प्रवास किस सभ्यता के साथ था? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है एक्यूलेन, ऑप्शन बी कहता है यूनानी जो ग्रीक भी कहते हैं, ऑप्शन सी है मेसोपोटामिया की सभ्यता और ऑप्शन डी है रोमन सभ्यता। तो व्यापार संबंध और लोगों का जो है प्रवास जो है किस सभ्यता के साथ था? तो ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ जो था, ठीक ना। किसके साथ था? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत का सबसे बड़ा स्थल है? तो हड़प्पा कालीन कौन सा स्थल है जो भारत में जो सबसे बड़ा है, ठीक ना। तो भारत में सबसे बड़ा कौन है? ऑप्शन है धौलावीरा, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है राखीगढ़ी, ऑप्शन सी है कालीबंगा। तो हड़प्पा स्थल कौन जो है भारत में सबसे बड़ा है? तो ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर होगा राखीगढ़ी, ठीक ना। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राखीगढ़ी जो है भारत में जो है हड़प्पा स्थल सबसे बड़ा है, ठीक ना। और यह कहाँ पे है? तो हरियाणा के हिसार में, ठीक ना। आगे देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं राखीगढ़ी के बारे में। तो राखीगढ़ी जो है हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, ठीक ना। इस स्थल की खुदाई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के श्री अमरेंद्रनाथ द्वारा की गई थी, ठीक ना। तो राखीगढ़ी का खुदाई किसके द्वारा किया गया था? तो श्री अमरेंद्रनाथ के द्वारा किया गया था, ठीक ना। इसको ध्यान रखिएगा। राखीगढ़ी जो है पूर्वी हड़प्पा स्थल है, पूर्व का जो है हड़प्पा स्थल उसका जो है यह एक भाग है। यहाँ से सिंधु लिपि का एक छोटा सिक्का भी प्राप्त हुआ है। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान में उतना नहीं रखिएगा तो चलेगा। यहाँ से बच्चों के पिट्ठू खेल का साक्ष्य भी मिला है, ठीक ना। और राखीगढ़ी सिंधु सभ्यता के 5 बड़े शहरों में से एक है, ठीक ना। और यह भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा नगर इसको तो
क्वेश्चन हम देख लिए, ठीक ना, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 20 नंबर क्वेश्चन कहता है जागोर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो जागोर लोक नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है झारखंड और ऑप्शन डी है केरल। तो जागोर का संबंध जो है किस राज्य से है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा से, ठीक ना। कहाँ से? तो गोवा में किया जाता है जागोर लोक नृत्य, ठीक ना। गोवा के जो प्रमुख लोक नृत्य भी देख लेते हैं, जैसे कि फुगड़ी, देखनी, तलगड़ी, कुणबी और टोनी मेल। तो यह जो है गोवा के प्रमुख लोक नृत्य है। कौन कौन? फुगड़ी और देखनी, तलगड़ी, कुणबी और टोनी मेल। इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बेस्तु वर्ष किस राज्य का नव वर्ष है। तो बेस्तु वर्ष जो है किस राज्य का नव वर्ष है? ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है असम। तो बेस्तु वर्ष जो है किस राज्य का जो है नव वर्ष है? तो यह जो है ऑप्शन नंबर सी गुजरात का, ठीक है। कहाँ का है? तो गुजरात का है बेस्तु वर्ष। कश्मीर का कौन है? तो नवरे है। केरल का कौन है? तो विशु है। और असम का क्या है? तो असम का कौन है? असम का बोहाग बिहू है, ठीक है ना। इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पिथौरा और अथिया किस राज्य का चित्रकला है। तो पिथौरा और अथिया क्या है? तो यह चित्रकला है, ठीक ना। और यह किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए राजस्थान से, ऑप्शन बी है पंजाब से, ऑप्शन सी है गुजरात से, ऑप्शन डी उड़ीसा से। तो पिथौरा और अथिया जो है किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी गुजरात से, ठीक ना। कहाँ से है? तो गुजरात का जो है पिथौरा और अथिया जो है चित्रकला, ठीक ना। इसको ध्यान में रखिएगा। तो कुछ राज्य का जो है चित्रकला कौन कौन है उसको देख लेते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश का चित्रकला कौन है? कलमकारी। कलमकारी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का, इसको ध्यान रखिएगा। बिहार का चित्रकला कौन कौन है? तो मधुबनी और मिथिला पेंटिंग कहाँ का है? तो बिहार का है। तो बिहार का कौन है? मधुबनी और मिथिला पेंटिंग। कर्नाटक का कौन है? तो रंगवाली और कसूती कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश कर्नाटक का है। तो कर्नाटक कौन है? रंगवाली और कसूती है। उत्तर प्रदेश का कौन सा है? तो चिकनकारी है। उत्तर प्रदेश का कौन सा है? तो चिकनकारी है। तमिलनाडु का कौन है? तो कोल्लम और तंजौर है। कोल्लम और तंजौर कहाँ का जो है चित्रकला है? तो तमिलनाडु का है। और पंजाब का कौन है? तो फुलकारी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखिएगा। आंध्र प्रदेश का कलमकारी, बिहार का मधुबनी मिथिला और कर्नाटक का रंगवाली और कसूती, उत्तर प्रदेश का चिकनकारी और तमिलनाडु का कोल्लम तंजौर और ऑप्शन डी है और पंजाब का क्या है? तो फुलकारी। इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 4 जनवरी, ऑप्शन बी है 12 जनवरी, ऑप्शन सी है 23 जनवरी और ऑप्शन डी है 24 जनवरी। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर रहेगा 24 जनवरी को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस। 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस। और 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस, ठीक ना। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मिताक्षरा पुस्तक के लेखक कौन है। तो मिताक्षरा पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए कलन, ऑप्शन बी है विज्ञानेश्वर, ऑप्शन सी है दंडी और ऑप्शन डी है चाणक्य। तो मिताक्षरा पुस्तक के जो लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर का विज्ञानेश्वर है। मिताक्षरा पुस्तक के लेखक कौन है? तो विज्ञानेश्वर है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पहली विंबलडन चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी, ठीक ना। तो पहली जो है विंबलडन चैंपियनशिप कब आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए 1863, ऑप्शन बी 1870, ऑप्शन सी है 1884 और ऑप्शन डी 1896। तो पहली विंबलडन जो है चैंपियनशिप ये जो है टेनिस का है, तो यह कब आयोजित किया गया था पहली बार? तो ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर का 1877 में, ठीक ना। कब आयोजित किया गया था? तो 1877 में। और यह जो है 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। यदि चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ठीक है, ताकि इस तरह का जो प्रैक्टिस सेट डाले तो आपको नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।